लद्दू घोड़े। अछोर समय को लादे अपनी पीठ पर, लद्दू घोड़े चल रहे हैं। अछोर समय को लादे अपनी पीठ पर, लद्दू घोड़े चल रहे हैं। उनके गले में बंधी घंटियां जिरे कर रही हैं आपस में। इतिहास में कहाँ खड़े हैं लद्दू घोड़े? लद्दू घोड़े अपनी पीठ के जख्म पर बैठी मक्खियों को भगाने के लिए पूरी पीठ बरकाते हैं। जिन पीठों को देखकर फिसल जाती हैं आंखें, जिन पीठों को देखकर फिसल जाती हैं आंखें, जिनमें बैठकर मृगया के लिए निकलते हैं राजपुरुष, उन्हीं पीठों का वर्णन किया है इतिहास ने। लद्दू घोड़े मंथर गति से चलते रहे युगों, पीठ पर लादे स्तूप, शिलालेख, मूर्तियां, गुंबद। लद्दू घोड़े मंथर गति से चलते रहे युगों, पीठ पर लादे स्तूप, शिलालेख, मूर्तियां, गुंबद। उन पर लदकर आया पूरा गांधार, उन पर लदकर गई पूरी दिल्ली। अस्तबलों में कहाँ थी उनकी जगह पता नहीं, अस्तबलों में कहाँ थी उनकी जगह पता नहीं, पर वे यात्रा के पड़ावों और युद्ध शिविरों में अपने सम्राटों से 2 दिन पहले मौजूद थे। अपने सैनिकों के लिए हुए रसद और जीवन रक्षक औषधियां वे अंत तक मौजूद थे, पर कहीं नहीं थे वे इतिहास में, पर कहीं नहीं थे वे इतिहास में, जबकि किसी भी स्वर्ण युग की कल्पना बिना जख्मी पीठों के संग मौड़ी। गले में लटकाए चने की थैली और पीठ पर सोना चांदी लादे बीच यात्रा में किसी मोड़ पर चुक गए लद्दू घोड़े। इतिहास में दर्ज थे कूच करने के आदेश। हिजड़े कहता है, ये अभी अभी एक घर से बाहर निकले हैं, टूट गए रंगीन गुच्छे की तरह। काजल, लिपस्टिक और सस्ती खुशबुओं का एक सोता फूट पड़ा है। ये अभी अभी एक घर से बाहर निकले हैं, टूट गए रंगीन गुच्छे की तरह। काजल, लिपस्टिक और सस्ती खुशबुओं का एक सोता फूट पड़ा है। एक औरत होने के लिए कपड़े की छातियां उभारे ये औरतों की तरह चलने लगे हैं और औरत नहीं हो पा रहे हैं। ये मर्द होने के लिए गालियां दे रहे हैं, औरतों से चुहल कर रहे हैं अपने सारे पुंसत्व के साथ, पर मर्द नहीं हो पा रहे। मर्द और औरतें इन पर हंस रहे हैं। सारी नदियों का रुख मोड़ दिया जाए इनकी ओर तो भी ये फसल न हो सकेंगे। सारी नदियों का रुख मोड़ दिया जाए इनकी ओर तब भी ये फसल नहीं हो सकेंगे। ऋतु वसंत का ताज पहना दिया जाए इन्हें तो भी एक अकवा नहीं फूटेगा इनकी। इनके लिए तो होनी थी ये दुनिया एक महासिफर। लेकिन ये है कि अपने व्यक्तित्व के सारे बेसुरेपन के साथ गा रहे हैं जीवन में अकवाने के गीत। ये अपने एकांत के लिए किलकारियों की अनगूंजें इकट्ठा कर रहे हैं। विद्रूप हारमोनों और उदास वल्दियत के साथ, विद्रूप हारमोनों और उदास वल्दियत के साथ ये दुनिया के हर मेले में शामिल हो रहे हैं समूह में। नहीं सुनने में आ रही आत्महत्याएं हिजड़ों की, नहीं सुनने में आ रही आत्महत्याएं हिजड़ों की, दंगों में शामिल होने के समाचार नहीं आ रहे। मर्द और औरतों से अटी पड़ी इस दुनिया में इनका पखेरुओं की तरह चुपचाप विदा हो जाना कोई नहीं जानता। देवता है, पहला पत्थर आदमी की उदर पूर्ति में उठा,
पहला पत्थर आदमी की उदर पूर्ति में उठा, दूसरा पत्थर आदमी द्वारा आदमी के लिए उठा, तीसरे पत्थर ने उठने से इनकार कर दिया। तीसरे पत्थर ने उठने से इनकार कर दिया, आदमी ने उसे देवता बना दिया। कसाई बाड़े की ओर। सुंदरता के अपने मायने हैं, सुंदरता के अपने मायने हैं। कसाई छाटता है सुंदर बकरी, मन ही मन बोलता है, मन ही मन तोलता है। कसाई छाटता है सुंदर बकरी, मन ही मन बोलता है, मन ही मन तोलता है। कसाई उमेटता है उसके कान, बकरी म्यां करती है। बहुत सही है बकरी, बहुत खुश है कसाई। कसाई बैठता है रिक्शे पर, गोद में बिठाता है बकरी को प्यार से। कसाई सब कुछ जानता है, बकरी कुछ भी नहीं जानती। बकरी के कान पर बैठ जाती है मक्खी, बकरी संवेदनशील है, कसाई उससे भी अधिक संवेदनशील है। कसाई भगाता है मक्खी, हल्के से मलता है कान। बकरी सोचती है दुनिया का सबसे नेक आदमी मेरे पास है। कसाई अनजाने में भी सहलाता है कान, कसाई अनजाने में भी सहलाता है कान। उसकी आंखें बकरी के कान पर हैं और उसका रिक्शा कसाई बाड़ी की ओर जा रहा है। जीवन। जीवन दिल्ली मुंबई में है, जीवन मक्का काशी में है। जीवन दिल्ली मुंबई में है, जीवन मक्का काशी में है। यहाँ इस जगह भी है जीवन, गन्ने के सूखे छितरे छिक्कलों में पिराई के बाद भी। एक छोकरा सहेज कर ले जा रहा है इन्हें गाते हुए। यहाँ इस जगह भी है जीवन, गन्ने के सूखे छितरे छिक्कलों में पिराई के बाद भी। एक छोकरा सहेज कर ले जा रहा है इन्हें गाते हुए। किसी घड़ी साज की चिमटी से पकड़ लो इसे। दो सवाल। मैंने पूछा नदी से, तुम्हारा मजहब? नदी कुछ भी नहीं बोली, बहती रही चुपचाप। कुछ पत्थर आए थे नदी की राह में, कुछ पत्थर आए थे नदी की राह में। नदी अगल बगल से सरक कर आगे निकल गई। कुछ देर बाद मैंने पूछा, तुम्हारी भाषा नदी? नदी तब भी कुछ नहीं बोली, बहती ही रही। मैंने पहला प्रश्न सन 47 में किया था। मैंने पहला प्रश्न सन 47 में किया था, दूसरा 71 के आसपास। पहली बार मेरे 2 टुकड़े हुए थे, दूसरी बार मेरे टुकड़े के 2 टुकड़े। नदी आज भी उसी तरह से बह रही है। कविता है महाराजिन बुआ। ये महाराजिन बुआ इलाहाबाद का एक रसूलाबाद शमशान घाट है, उस पर दाह कर्म संपन्न कराती थी। और वो विधवा थी लेकिन दाह कर्म संपन्न कराती थी। और कुछ वर्ष पूर्व उनका निधन हो गया है। तो जो उनका पौरुष था, मैं मतलब उनको ये समर्पित है, उनकी दबंगई को, उनकी आप उसको स्त्री विमर्श का भी मान सकते हैं। वो ये समर्पित है महाराजिन बुआ। और इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। कविता। माता पिता पुरोहित की त्रयी ने मिलकर
नाम तो दिया ही था उसे, पर लोग उसे महाराजिन बुआ कहकर पुकारते हैं। मिलाई तो गई होगी उसकी भी कुंडली, कभी कुंडली ठीक नहीं बनी होगी या बाँची नहीं गई होगी ठीक से, वरना उसका वैधव्य दिख जाता दूर से ही और विकट ग्रहों का शमन हो गया होता। पर सारे विश्वासों के बीच वो विधवा हुई और अब मरघट की स्वामिनी है। औरतें हैं कि शवों की विदाई पर घर की चौहद्दी में पछाड़ मार मार कर रो रही हैं, और वो है कि घाट पर सारे शवों की आमद स्वीकार रही है। चिताओं के बीच ऐसे टहल रही है जैसे खिले हुए पलाशवन में विचर रही हो। एक औरत की तरह उसके भी आंचल में दूध था और आंखों में भरपूर पानी। अबला थी, और भी अबला हो गई होती विधवा बनकर, चाहती तो काशी की विधवाओं में बदल जाती या चली जाती वृंदावन, पर वह तो चल पड़ी है शमशान की ओर। कांटेदार तिमूर की ठसक लिए घूम रही है घाट पर। हाथ से बुने हुए मोजों के ऊपर कपड़े के जूते डाल रखे हैं उसने। मोटे ऊन की कंटोप है, मुंह में गिलौरी दबाए, जलती चिताओं की बगल से निकलती और राख हो गई चिताओं को लांघती। एक से दूसरी चिता, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, मुखाग्नि दिलवाती, कपाल क्रिया करवाती घूम रही है वो। खुद अपने मोक्ष के लिए छटपटाती एक नदी के तट को तर्पणों का समुद्र सौंप रही है। पन्नों के शहर में मर्दों के पेशों को मर्दों से छीन कर जबड़े में शिकार दबाए सा घूम रही है वो। अभी अभी घाट पर भी मर्द बने एक आदमी को उसने उसी की गुप्तांग भाषा में लथेड़ा है। ठसक वालों से ठसक से वसूल रही है दाह कर्म का मेहनताना, और रिक्शा ट्रॉली में लाए शवों के लिए तारनहार हो रही है। यहीं जहां महाराजन के आधिपत्य वाले घाट की सीमा शुरू होती है, उसके ठीक पहले समाप्त होती है साहित्यकार संसद की सीमा। यहीं पर चिन्हा गया होगा कभी महिषी द्वारा असीम और सीमा का भ्रम। यहीं उफनती नदी के सामने गाया होगा कभी महाप्राण द्वारा बादल राग, और यहीं कविता ने देखा होगा एक युगांत। तट से दूर उभर आए रेतीले टापू के एकांत में सरस्वती बाढ़ के पीछे रसीली कल्पनाओं के उद्यम में सहभागी एक ट्रांजिस्टर में मेघ मल्हार बज रहा है। महाराजिन सशंकित होकर ताकने लगी है आकाश। अजली चिताएं उसे सोने नहीं देती है रात भर। उसकी पसंद तो है दीपक राग। उसने अभी अभी मुखाग्नि दिलवाई है एक विधवा की चिता को। उसने अभी अभी मुखाग्नि दिलवाई है एक विधवा की चिता को। एक विधवा दूसरी विधवा के शव को जलवाते हुए अतीत में दबी अनंत विधवाओं की अयाचित चिताओं की चीखें सुन रही है। घाट के ढलान पर उम्र की ढलान लिए दिन भर सूर्य की आंखों में आंखें डाल खड़ी है मनु की प्रपौत्री व असूर्यम पश्चात। तीर्थराज प्रयाग को जोड़ने वाले एक दीर्घ पुल और एक दीर्घ परंपरा के तले।